तो भाइयों कल हुआ था UFC 324 फाइटिंग इवेंट और इस इवेंट के अंदर जस्टिन गेची जो कि फॉर्मर इंटरिम चैंपियन थी, उन्होंने दोबारा से इंटरिम चैंपियनशिप जीत ली है लाइट वेट डिवीजन के अंदर। पैडी पिमलेट को एक बहुत डोमिनेंट फैशन में हराया है, एक बहुत बुरी बीटिंग डाली, उनको हम्बल करा, वापस से बेल्ट जीत दी। और अब यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं कि इलिया टुपुरिया के साथ उनकी एक यूनिफिकेशन फाइट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनकी फाइट इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट कैसे जा सकती है, क्या जस्टिन गेची यहां पर इलिया टुपुरिया को हरा सकता है, इलिया टुपुरिया के कितने ज्यादा चांसेस हैं, वो कब कमबैक करेगा, साथ ही साथ चैंपियन इलिया टुपुरिया ने जस्टिन गेची के लिए क्या मैसेज दिया है। और तो और यहां पर उन्होंने पैडी पिमलेट के बारे में भी बहुत सारी चीजें बोली है। ये फाइट सीधा उनके टाइटल को अफेक्ट करती है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा UFC 324 के ऊपर, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। मैंने बैठ के प्रॉपर तरीके से सोचा है कि अरमान सारूकियन का कैरियर किस तरीके से जाता है, सारी पॉसिबिलिटीज आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों UFC 324 में जस्टिन गेची अब 2 टाइम इंटरिम चैंपियन बन चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है UFC की हिस्ट्री में कि कोई फाइटर 2 बार इंटरिम चैंपियन बना है। अब ये जस्टिन गेची के लिए आप अच्छी चीज भी मान सकते हो और कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हो कि कोई बहुत अच्छा स्टैट भी नहीं है, क्योंकि दूसरी बार इंटरिम चैंपियन बनना पड़ रहा है। मतलब आप यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, फिर वापस से अपने चैंपियनशिप लूज करी, या फिर आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक नहीं पहुंच पाए, जो कि यहाँ पर केस है। जस्टिन गेची पिछली बार भी इंटरिम चैंपियन बना था, तो फिर उसकी फाइट यहाँ पे हबीब नूरमगोमेडोव से हुई थी, जो कि एक ऑल टाइम लेजेंड थे, और वो यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन पाया था। फिर यहाँ पर इस टाइम पर वो इंटरिम चैंपियन बना है, तो ऐसे प्रोजेक्टेड है कि उसकी फाइट इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट होगी, जो कि एक स्टाइलिस्टिकली नाइटमेयर मैचअप जस्टिन गेची के लिए भी माना जा रहा है इस टाइम पर। अब भाइयों बहुत सारे लोगों ने, हम जब यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि इलिया टुपुरिया इन दोनों ही फाइटर्स जो कि UFC 324 में फाइट कर रहे थे, पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची, इन दोनों को ही एट अ सेम टाइम हरा सकता था, क्योंकि इन दोनों की ही फाइट्स ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग, एक वॉर वाली फाइट थी। बट क्योंकि जस्टिन गेची इस फाइट को जीत गया, हम उसके यहाँ पर मिस्टेक्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। जस्टिन गेची ने भी बहुत ओपन स्ट्राइकिंग करी है, उसका डिफेंस भी बहुत वीक दिखा था, राइट साइडेड शिफ्ट कर रहा था, लेग किक से कैच करा था पैडी पिमलेट ने। वो तो पैडी पिमलेट उतना टेस्टेड फाइटर नहीं था और उसकी स्किल्स उतनी डेवलप्ड नहीं थी, वरना इलिया टुपुरिया जैसा फाइटर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स में डाल सकता है जस्टिन गेची को, अगर वो सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं जैसा उन्होंने UFC 324 में दी। और इसलिए यहाँ पर चैंपियन इलिया टुपुरिया ने कांग्रेचुलेट करा है जस्टिन गेची को, लेकिन उन्होंने एक लाइन भी लिखी है साथ ही साथ कि यू आर स्क्रूड नो मैटर व्हाट। मतलब यहाँ पर यही है, भले तुम चैंपियनशिप जीत गए हो इस टाइम पर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले। और जस्टिन गेची का जैसा फाइटिंग स्टाइल है, इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट वो अच्छा फेयर नहीं करने वाला। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर पैडी पिमलेट को ट्रोल करा था। ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया और पैडी पिमलेट की थोड़ी हिस्ट्री भी रही है, पास्ट में इनकी एक ब्रॉल हो गई थी बैक स्टेज पे, बॉटल फेंक के एक दूसरे के ऊपर मारा था। फिर यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि जब ये दोनों लाइट वेट डिवीजन में थे कि एक बहुत बड़ी टाइटल फाइट बन सकती थी। इनफैक्ट अगर आप सब जानना चाहोगे तो UFC बेसिकली बैक एंड पे UFC का ये प्लान था कि पैडी पिमलेट यहाँ पे इंटरिम टाइटल जीतता और फिर पैडी पिमलेट वर्सेस इलिया टुपुरिया की एक सुपर फाइट बनाने वाली थी। और इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर इस फाइट के बाद पैडी पिमलेट को एक ही चीज बोली कि उसका सिर्फ एक काम था यहाँ पर, और वो था कि 38 ईयर ओल्ड जस्टिन गेची को उसको हराना था, और वो भी नहीं कर पाया। अगर वो इस फाइट को जीतता तो एक सुपर फाइट बनती और वो रिच हो जाता, बहुत सारे पैसे कमाता। बट एक चीज थी और वो भी वो नहीं कर पाया, और अब वो टाइटल कंटेंशन से पूरी तरह बाहर हो चुका है। तो ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पर ये एक सुपर फाइट थी, इसके जो प्लान्स UFC के थे और इलिया टुपुरिया के भी कहीं ना कहीं प्लान्स होंगे कि एक बड़ी फाइट होगी उसकी एक कंटेंडर के साथ, वो इस टाइम पर खराब हो चुके हैं। जस्टिन गेची ने पार्टी स्पॉइल कर दी, और ऐसी पार्टीज जस्टिन गेची ने पास्ट में भी बहुत सारी स्पॉइल करी है, जैसे टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस हबीब की एक सुपर फाइट होने वाली थी, उसने वो स्पॉइल कर दिया। पैडी पिमलेट को यहाँ पे स्पॉइल कर दिया, उसका यहाँ पे जो टाइटल एस्पिरेशन थे वो फिलहाल के लिए तो हॉल्ट हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीटिंग यहाँ पर पड़ी है पैडी पिमलेट को, ये डेफिनेटली उसको आगे आने वाले कैरियर में भी अफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक यंग एज थी उसकी, 31 ईयर्स ओल्ड थी, जो कि मैं बहुत ज्यादा यंग भी नहीं कहूंगा, बट स्टिल एक यंगर एज पे, यंगर साइड पे था, तो वो इतनी ज्यादा बीटिंग झेल गया। लेकिन क्या आगे वाली फाइट्स में भी उसकी चिन सेम तरीके की रहेगी? मुझे नहीं लगता। पर्सनली यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। और हमने देखा है जस्टिन गेची जिस पे बीटिंग डालता है, फिर उसकी यहाँ पर सेम तरीके की परफॉर्मेंस आगे आके नहीं निकलती है। और आई वोंट बी सरप्राइज भाइयों अगर इसके बाद पैडी पिमलेट एक लूजिंग स्ट्रीक पर चला जाता है और फिर फाइट्स लगातार हारता है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। रही बात जस्टिन गेची की फाइट की, जो कि इलिया टुपुरिया के साथ होने वाली है, बहुत सारे लोगों का अब यहाँ पर इंतजार है। डेना व्हाइट ने भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट होगी। तो इस अनाउंसमेंट के बाद अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही निकल के आता है कि क्या जस्टिन गेची यहाँ पर इलिया टुपुरिया को हरा
हरा पाएगा। और तो और लोगों का ये मानना है कि क्या जस्टिन गेची एक फाइट पुटअप कर सकता है क्या इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। जीतना हारना बाद की बात है, क्या एक फाइट का एक कॉम्पिटिटिव फाइट हो सकती है। ऑब्वियसली देखिए भाई, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का गेम है, मैंने हमेशा बोला है किसी भी फाइटर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप अपने फाइटर को सपोर्ट कर सकते हो, उसके स्ट्रेंथ्स को बैक कर सकते हो, लेकिन एट अ गिवन डे किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिमिलरली हमने देखा जस्टिन गेची को बहुत सारे लोगों ने ओवरलुक करा, उसके एज वाले फैक्टर को भी कंसिडर करा। मुझे भी लगा था कि वो स्लो डाउन हो चुका है, और फाइट एक्चुअल में स्लो डाउन भी था। बहुत अच्छी एकदम प्राइम वाला जस्टिन गेची तो हमको नहीं देखने को मिला यूएफसी 324 में, बट स्टिल वो फाइट जीता, इंटरिम चैंपियन बन गया। तो इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट डेफिनेटली उसके पास चांसेस रहेंगे। लेकिन भाइयों एक चीज बोली जाती है, कहावत होती है कि द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो इज द मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो, और इस फाइट का मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही है कि इलिया टोपुरिया इस फाइट को जीत सकता है। इलिया टोपुरिया एक स्टाइलिस्टिकली नाइटमेयर मैचअप है जस्टिन गेची के लिए, क्योंकि भाइयों अगर आप यूएफसी 324 की फाइट देखोगे, उसमें जस्टिन गेची के ऊपर मल्टीपल कॉम्बोज पैडी पिमलेट ने भी कनेक्ट किए थे, 1-2 मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट हुआ था। अब वो पैडी पिमलेट की उस तरीके की स्किल नहीं है, वो बहुत ज्यादा टेक्निक के साथ थ्रो नहीं करता, तो वो उस तरीके की पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। और ऑन द अदर हैंड जस्टिन गेची की काफी ज्यादा पावर आ रही थी, तो वो उसकी अल्टीमेटली यहां पर वो काफी ज्यादा बैकअप हुआ। लेकिन इलिया टोपुरिया हम सबको पता है वो ज्यादा बैकअप नहीं करता है फाइट्स के अंदर, और तो और इलिया टोपुरिया अपने आप में ही एक बहुत न्यूक्लियर पावर अपने हाथों में होल्ड करता है। आप ये चीज देख सकते हो कि चार्ल्स ओलिवेरा को लाइट्स आउट नॉकआउट कर दिया था, बट जस्टिन गेची ने जब चार्ल्स ओलिवेरा को हिट करा था तो वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि इलिया टोपुरिया के पास ज्यादा पावर है यहाँ पर जस्टिन गेची से, क्योंकि वो टेक्निक के साथ भी थ्रो करता है और ऐसे पॉइंट पे आपको कैच ऑफ करता है जहां पर आप पंचेस को एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हो। तो भाइयों आप मुझसे रियलिस्टिकली पूछोगे, रिसेंसी बायस हटा के भी देखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट बहुत हैविली फेवर करेगी इलिया टोपुरिया को। जस्टिन गेची हरा सकता है, कोई ऐसा एक पंच लैंड कर दे और आउट कोल्ड नॉकआउट कर दे, या फिर कुछ अलग ही गेम प्लान लेके आ जाए ट्रेवर विटमैन एक स्ट्राइकिंग का रेसलिंग मिक्स करके, तो अलग चीज हो सकती है। उसके चांसेस बहुत कम है जस्टिन गेची इस तरीके से हरा सकता है इलिया टोपुरिया को, वरना मुझे ऐसा लगता है ये फाइट 70 to 75% फेवर में इलिया टोपुरिया के ही जाएगी अगर ये जून में फाइट करते हैं तो भाइयों यूएफसी 324 खत्म हो गया, यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन की पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है, बट एक बंदा जो यहाँ पर रह गया सारी चीजों के बाद भी, यहाँ पर उसके ऊपर लाइमलाइट अभी भी नहीं गई, टाइटल शॉट उसका भी क्लियर नहीं हुआ, और वो है अरमान सारूकियन। अरमान सारूकियन यहाँ पर अभी भी इस तरीके की पोजीशन में फंसा हुआ है कि उसका यहाँ पर 2026 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता है। तो मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा, मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों बहुत अनफॉर्चुनेटली ये चीज होने वाली है अरमान सारूकियन जैसे फाइटर के बारे में, क्योंकि अरमान भी एक ऐसा फाइटर है यूएफसी 324 में जस्टिन गेची, पैडी पिमलेट, इन दोनों को ही वो हरा सकता है, इस तरीके की उसके पास स्किल है। बट भाइयों जिस पोजीशन में वो इस टाइम पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि 2026 में भी उसको टाइटल शॉट मिलेगा। और मैं यहाँ पर ये चीज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक फाइट तो फिक्स हो गई, जस्टिन गेची इलिया टोपुरिया से फाइट करने वाला है। अब यहाँ पर इलिया टोपुरिया अगर जून में फाइट करता है तो एट मैक्स वो इस साल में 2 फाइट्स कर पाएगा। जून में अगर वो फाइट करता है तो फिर शायद नवंबर या दिसंबर में फाइट करेगा, उससे पहले दोबारा वो फाइट नहीं करने वाला है। और तो और इलिया टोपुरिया की ये भी बातें चल रही है कि वो लाइट वेट डिवीजन में एक डिफेंस करके वेल्टर वेट में जा सकता है, तो ये सारी सिनेरियो यहाँ पर बन सकती है, और इसीलिए यहाँ पर अरमान सारूकियन के लिए डायरेक्ट टाइटल शॉट मुश्किल है इस टाइम पर। अब यहाँ पर अरमान सारूकियन के लिए नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा होने वाला है, वो किसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं पैडी पिमलेट से उसकी फाइट हो सकती है, बट पैडी पिमलेट ने जिस लेवल की बीटिंग ली है, एटलीस्ट 6 से 8 महीने वो बाहर रहने वाला है कॉम्पिटिशन से, तो पैडी पिमलेट से तो इसकी फाइट होगी नहीं। और पैडी का कैंप यहाँ पर अरमान की फाइट लेगा भी नहीं, उनको पता है वो बहुत डोमिनेंट फाइटर है, उसके अगेंस्ट पैडी टिक नहीं पाएगा। ऑलरेडी जितना भी कैरियर यहाँ पे बचा है वो एक अच्छे और फेवरेबल मैचअप्स की तरफ जाने वाला है पैडी पिमलेट इस टाइम पर। तो भाई मेरे हिसाब से तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो बीएमएफ टाइटल फाइट होने वाली है, अगर वो फाइट अर्ली नॉकआउट या जल्दी फिनिश हो जाती है, दोनों फाइटर्स ज्यादा डैमेज नहीं लेते, तो उनका एक क्विक टर्न अराउंड कराया जा सकता है और जून के अंदर ही अरमान सारूकियन की फाइट कराई जा सकती है इन दोनों में से किसी के विनर की। यहाँ पर मैक्स होलोवे जीते या चार्ल्स ओलिवेरा जीते, चार्ल्स ओलिवेरा अगर जीतता है तो उसके अगेंस्ट एक रीमैच फाइट होगी, वापस से सेकंड फाइट होगी, क्योंकि उनकी फर्स्ट फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी। उस तरीके से कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं और फिर पॉसिबल हो पाएगा। फिर अगर यहाँ पर जून के अंदर ये फाइट करता है, जून जुलाई के अंदर, उसके बाद यहाँ पे अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिल सकता है अगर यहाँ पर बेल्ट वेकेट रहती है उस टाइम पर या कोई दूसरा चैंपियन होता है तो। और इसीलिए मुझे लग रहा है भाइयों कि 2026 में कोई टाइमलाइन बन नहीं रही जिसमें अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिल सकता है, अदर देन कि कोई ऐसा टाइटल फाइट हो रहा हो, कुछ अलग सिनेरियो बन गया, किसी ने पुल आउट कर लिया, कोई इंजर्ड हो गया, तब यहाँ पे टाइटल शॉट मिल सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अरमान सारूकियन के लिए पॉसिबल हो पाएगा 2026 में, कुछ चेंजेस अगर नहीं आते हैं तो। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।